Again, I will show you the screen, which accounts you have to draw. I think today few new students are there, 2 to 3 new names I am able to see. तो उन्हें पता नहीं है. जिनके पास क्वेश्चन है वही ड्रॉ करो. Those students who have not written question, आप लोग सिर्फ आज देखो. If it is your first day, आज अगर आपका पहला दिन है, तो I request all those students who are new today, whose first lecture is there of accounts today. अगर आज आपका फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ड्रॉ नहीं करो. आज आप लोग सिर्फ देखो how we are going to solve the sum. Other students with me. Those students who were present in yesterday's lecture, they can draw and they can solve along with me. Others, new student, you just look how we are going to solve today. And from tomorrow, you can also join us in solving the sum. In 2 minutes, we will start. Again, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए. I hope all of you have written the question, second sum question in your accounts registered. And as in the question they have asked, we have to solve using both the capital method, fluctuating capital method as well as fixed capital method. Two accounts we have to prepare for when we are using fluctuating capital method. जब fluctuating capital method वो बोल रहे हैं, तो हमें partners capital account भी बनाना होता है as well as partners current account भी होता है. लेकिन जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो एक्शन जो है, सारे मैक्सिमम एंट्रीज जो है वो करंट अकाउंट में होती है. तो कैपिटल अकाउंट छोटा बनाना होता है, नॉट मोर देन 4 to 6 लाइंस. 6 इज मैक्सिमम. तो पहले आप ये ड्रॉ कीजिए इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ओके, सब रेडी है ड्रॉ करके? प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड इफ ऑल आर रेडी. प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड. यासीन रेडी है, अरबाज रेडी है, ज़ेरा रेडी है, and other students. Legend MSS, Legend MSK, please change the name so that I can recognize you. Yasin ready hai, good. Others, Arman, Rehan, Sabah, Fazila, क्या आप लोग रेडी हो? आसियान रेडी है, गुड. What about other students? रेहान, ओके, वेरी गुड. लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है, इफ इट इज योर फर्स्ट डे, तो आप ड्रॉ मत करो, अभी कुछ नहीं. लीजेंड, ओके, लीजेंड यू आर आल्सो रेडी, बट चेंज द नेम. चेंज द नेम. लीजेंड दिखाई दे रहा है इधर. तो जिनका फर्स्ट डे है वो सिर्फ देखना, आज कल से आप हमारे साथ सॉल्व करना. सिर्फ 1 to 2 minutes more. 1 to 2 minutes more. Still few students are in the waiting room. Let me add them in the classroom, admit them in the classroom, and then we will start. चलो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट. टाइम हो गया है, हमें स्टार्ट करना चाहिए. अच्छा स्टूडेंट, दिस इज आर, अभी मैं लेक्चर की तरफ पूरी तरह ध्यान देना. टुडे वी आर गोइंग टू स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट वन सम. Only one sum we are going to complete today. This is our second sum, and fifth day
दिस इज आवर 5th डे ऑफ 12th कॉमर्स। ये हमारा 5th डे है। अकाउंट्स का भी ये 5th डे है, ठीक है। तो हमने एक सम, yesterday we have completed one sum, today we are going to complete second sum. Topic is what? Final account of partnership firm। पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट हम कर रहे हैं। I have recorded first lecture and third lecture. If anyone needs that, अगर किसी को चाहिए फर्स्ट और थर्ड लेक्चर, तो उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। I will send the link. तो फर्स्ट और थर्ड, just 1 minute, let me see रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। I want to record, okay students। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था स्टूडेंट, कि फर्स्ट रिकॉर्ड किया हुआ है लेक्चर, थर्ड भी रिकॉर्ड किया हुआ है। कि अगर किसी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया तो प्लीज वो लिंक वापस देख लेना। आज हमारा 5th लेक्चर है। फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज सम नहीं ले रहे हम। फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज सम हम डे आफ्टर टुमारो लेंगे। अभी भी एक दिन, कल और एक दिन। जो नया है फाइनल अकाउंट में जो नया करना पड़ता है 12th में, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो सोल्यूशन में नई चीज जो करनी पड़ती है, पहले हम उसको कवर कर रहे हैं। दैट इज कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। जो कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट में अलग से बनाना पड़ता है 12th में, व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले हम उतना हिस्सा देख रहे हैं। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फुल फ्लेज सम, पूरा फाइनल अकाउंट हम करेंगे। आज एक सम करूंगा, सेकंड सम, लेकिन कल 2 सम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो कल एक की जगह पे 2, क्योंकि आज तक आप सब समझ जाओगे। फिर कल हम 2 कंप्लीट करेंगे, कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनाएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल सम है फाइनल अकाउंट का, फुल फ्लेज सम, वो हम लेंगे इन आवर क्लास। ओके स्टूडेंट, चलो। तो ये सम आपके पास है। आई होप सबने ये अपने रजिस्टर में लिखा होगा। अगर न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट डे है, तो कोई बात नहीं। जो न्यू स्टूडेंट है ना, आज वो सॉल्व नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑल द न्यू स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट डे टुडे, प्लीज डोंट सॉल्व। सिर्फ देखो किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। टुमारो आप हमारे साथ, यू कैन सॉल्व 2 सम्स। ओके, चलो। बाकी स्टूडेंट मेरे साथ सॉल्व करना। करण एंड किरण, अब मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं एंड देन आई विल गो ऑन द बोर्ड, और बोर्ड पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जब मैं रीड कर रहा हूं तो आप भी इसको फॉलो करना आपके स्क्रीन पे। करण एंड किरण आर पार्टनर्स। स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के बारे में वी हैव टू प्रिपेयर इन 12 फाइनल अकाउंट। तो ये 2 पार्टनर हैं जिसका नाम है करण एंड किरण। लाइक इन यस्टरडे सम, आई थिंक हमारे पार्टनर्स का नाम था भारत एंड आनंद, या आनंद एंड भारत, इस तरह से नाम था। तो इन यस्टरडे सम 2 पार्टनर के नाम क्या थे, आनंद एंड भारत। आज के सम में पार्टनर्स का नाम क्या है, करण एंड किरण आर पार्टनर्स। और उनके फर्म का जो नाम है, पार्टनरशिप फर्म का जो नेम है, वो है मेसर्स। ये जो M/S लिखते हैं ना, जैसे हम मिस्टर, मिस, मिसेस, वैसे बिजनेस के लिए मेसर्स लिखा जाता है। तो M/S डॉट, ये मेसर्स है। तो मेसर्स बिजनेस का नाम क्या है, मेहता एंटरप्राइज। तो पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है मेहता एंटरप्राइज है। उसमें 2 पार्टनर है, एक का नाम करण और दूसरे का नाम किरण। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। They have started business of ready-made garment. तो रेडीमेड कपड़ों का, गारमेंट्स का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया on 1st April 2019. On which date they contribute, और उस दिन जब उन्होंने स्टार्ट किया on 1st April 2019, they have contributed 5 lakh each. हर एक ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया या कैपिटल बिजनेस में लेके आया। इन्वेस्ट बाहर बोलते हैं, जब खुद के बिजनेस में डालते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है। तो उन्होंने कैपिटल कितना लेके आया, दोनों ने 5 लाख ईच बोला है। मतलब करण ने भी 5 लाख लेके आया, किरण हैज आल्सो ब्रॉट 5 लाख इन द बिजनेस इनिशियली एट द बिगिनिंग। ओके, तो ये हो गया यहां तक। आगे बढ़ते, करण हैज विथड्रॉन ₹20,000। तो करण ने, अच्छा अभी एक हो गया कैपिटल की एंट्री। अब दूसरी कौन सी बात कर रहे हैं, करण ने ड्यूरिंग द ईयर कितना विथड्रॉ किया, 20,000, और किरण ने कितना विथड्रॉ किया, 15,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। तो करण ने 20,000 विथड्रॉ किया, किरण ने 15,000 विथड्रॉ किया, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। अब पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से पैसे लेते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला मुझे, आई गॉट द नेम ऑफ द बिजनेस, I came to know the name of the business, I came to know the name of the partners, and I came to know how much capital they have initially brought in the business, each of them. अच्छा, आगे और क्या मालूम पड़ा मुझे कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बिजनेस से
अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा यूज किया था, दैट इज ड्रॉइंग। करण ने 20,000, किरण ने 15,000। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12%। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अब जो अच्छा इन्होंने एग्रीमेंट में ये पॉइंट डाल दिया था, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में इन्होंने पॉइंट डाल दिया था ये दोनों पार्टनर ने कि वी विल टेक इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर द कैपिटल विच दे आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस। वो अपने बिजनेस से क्या ले रहे हैं, जो पैसा जो उन्होंने कैपिटल डाला था, दे आर गोइंग टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम देयर ओन बिजनेस। ऐसा उन्होंने पहले ही एग्री किया था। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उन्होंने साल भर में कैपिटल बिजनेस में दे हैव पुट इन द बिजनेस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल अमाउंट। तो 5-5 लाख जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, खुद के इसमें कैपिटल लगाया था, तो दे आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एंड। हाउ मच परसेंटेज दे आर गोइंग टू गेट, 12%। 12% ऑन व्हाट, ऑन देयर कैपिटल अमाउंट। व्हाट इज द कैपिटल अमाउंट, 5 लाख। तो दोनों को अपने अपने 5-5 लाख पे 12% का इंटरेस्ट साल के आखिर में मिलने वाला है। अच्छा, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैपिटल तो उन्होंने लेके आया था, लेकिन ड्राइंग उन्होंने किया था, दे हैव टेकन मनी फ्रॉम द बिजनेस, तो उसका इंटरेस्ट बिजनेस लेगा। अब उसका इंटरेस्ट बिजनेस लेगा। जैसे करण हैज विथड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विथड्रॉन 15,000। तो इन्होंने जो ड्राइंग किया था, अब बिजनेस इज गोइंग टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम देम इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3%। 3% पर एनम, मतलब ये 3% का रेट जो है साल भर का है। तो उन्होंने जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग किया था उतने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3% तो पूरे साल का है, पर एनम है। अब उन्होंने जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए उन्होंने ड्राइंग किया था, उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए। अब उन्होंने ये भी नहीं बताया सब में, they haven't mentioned for how many months they have withdrawn the money from the business for personal use, drawing when they have done, and from how many months it is pending, ये बताया नहीं उन्होंने। अब जब ये इंफॉर्मेशन इज एब्सेंस, ये साइलेंट है क्वेश्चन में, बताया नहीं है, तो एवरेज 6 मंथ का सोचने का, कब ड्राइंग किया, कब से पेंडिंग है अमाउंट ड्राइंग की। अगर ये इंफॉर्मेशन इज मिसिंग तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, 6 मंथ्स का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। दिस इज एजम्पशन, दिस इज द रूल। ओके, ठीक है। तो 3% पर एनम का है, लेकिन हम कितने मंथ का लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 मंथ्स का। आगे, करण इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। अब करण को सैलरी भी मिलने वाली है। ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट रूल, दिस इज नॉट गवर्नमेंट रूल। ये लोग ने आपस में डिसाइड किया था कि करण सैलरी लेगा, 1800 पर मंथ लेगा। क्लियर हो गया आपको, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, आगे, किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन। अच्छा, किरण को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा स्टूडेंट। तो किरण को कमीशन मिलेगा और करण को सैलरी मिलेगी। कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 5%। हो सकता है करण जो है ऑफिस को ध्यान दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे रहा है, इसलिए वो बैठ रहा है ऑफिस में, सैलरी मिल ले रहा है। और किरण जो है वो बाहर सेल्स का काम कर रहा है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा 5% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट, 5% कमीशन। क्लियर हो गया आपको, ऑन व्हाट, सेल्स। लेकिन सेल्स की फिगर क्या है, सेल्स की फिगर ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल इज रुपीज, बता रहे वो ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल कितना है, 2,50,000। तो ये 2,50,000 पे क्या होगा, उसको किरण को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये सब चीजें हमें अभी लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया है, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड दिया है, मैं करेक्ट कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद मैंने मिक्स किया बातें, तो मैं एक बार वापस क्लियर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिक्स कैपिटल दिया है तो कैपिटल में चेंजेस नहीं करते, फिक्स रखना है ना, तो उसके लिए फिर अलग से क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट। हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया है तो करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वो चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकता है कैपिटल, उसी में करंट अकाउंट की भी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ये मैं बहुत 2-3 दिनों से ये समझा रहा हूं। ओके, तो फाइनली क्या है, ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स रुपीज 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज क्या, और नेट प्रॉफिट साल का कितना है, 60,000। अब नेट प्रॉफिट कहां से आया होगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट। अब ये सम फुल फ्लेज सम नहीं है ना, फाइनल अकाउंट का ये पूरा सम नहीं है, फोर्थ सम, एक्चुअली फिफ्थ सम से फुल फ्लेज सम करने वाले। तो दे हैव रेडीमेड गिवन अस कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट आया, 60,000, वो भी हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, फाइनली कल की तरह ही है, कोई बात नहीं। तो अभी आप नए हो तो एक सम हम इस तरह से करेंगे टुमारो, बट वी आर गोइंग टू टेक 2 सम।
कल हम 2 सम लेंगे एंड उसके बाद पूरा फाइनल अकाउंट का सम, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ये जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा है जो आपने 11th में नहीं देखा था, ये हमें 12th में फाइनल अकाउंट में करना होता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म का कर रहे हैं। फाइनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अंडर क्या बोल रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड से करना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। हमें फिक्स कैपिटल मेथड से भी करना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी करना है। क्लियर? अच्छा, फाइनल अकाउंट में दोनों करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल मेथड से भी करना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी दोनों भी करना पड़ेगा? नहीं, फाइनल अकाउंट में तो कोई एक ही मेथड से करेंगे, लेकिन यहां हम वो सीख रहे हैं, यहां वी आर लर्निंग के दोनों कैसे करते हैं, इसलिए इसमें दोनों करेंगे, लेकिन एट ए टाइम एक। तो पहला कौन सा करेंगे? फिक्स कैपिटल। अब जब फिक्स कैपिटल करोगे तो देखो, नाम से समझ जाओ, कंफ्यूज नहीं होगे। जब फिक्स बोला है तो कैपिटल की फिगर में चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री दूसरे नहीं आएंगे, वो फिक्स रहेगा। तो फिर वो बाकी एंट्री, वो जो ड्राइंग है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर ये कौन सा अकाउंट में लिखोगे आप? तो फिर ये करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो आप लोग सब लोग रेडी हो गए, मैं उम्मीद करता हूँ यू ऑल आर रेडी, एक्सक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट जिसका आज फर्स्ट डे है, वो आप सिर्फ देखो हम कैसे कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करना। कल से यू जॉइन अस, हमारे साथ यू कैन सॉल्व टुमारो। ओके, बाकी जो कल प्रेजेंट थे वो मेरे साथ स्टार्ट करें। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, तो आपने अभी क्या फर्स्ट हेडिंग क्या लिखा होगा? पहले तो क्वेश्चन लिखा होगा, सेकंड फिर आपने आंसर में हेडिंग क्या लिखा होगा? फिक्स कैपिटल मेथड। उसमें पहला अकाउंट कौन सा बनाया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट मी चेंज द स्क्रीन, लेट मी, हाँ, आपने क्या बनाया होगा स्टूडेंट? पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा 6 लाइंस का, एंड बाद में 10 लाइंस का पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ किया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं, सब लोग रेडी है? तो इवन आई एम हैविंग क्वेश्चन टुडे, इवन आई एम हैविंग क्वेश्चन विद मी टुडे। चलो सब लोग ध्यान दो। पहला आपने बनाया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट कॉर्नर डेबिट, राइट कॉर्नर क्रेडिट, 6 लाइंस का बनाया होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टनर? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टनर? करण एंड किरण। तो हम यहां क्या करेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट कॉलम फॉर करण, सेकंड कॉलम फॉर किरण, करण किरण, ठीक है। डेबिट में 2 कॉलम, करण के लिए, किरण के लिए। क्रेडिट में वैसा ही। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी 2 कॉलम रहेंगे, फॉर ईच पार्टनर 1 कॉलम। तो फर्स्ट इधर क्या लिखेंगे? करण, यहां किरण। सेम क्रेडिट में करण एंड किरण। Okay, student. Even though I am having question, लेकिन I will prefer कि मैं आपसे you read the question. Who want to read today? Who want to start reading the question today? आज कौन start करना चाहता है? मैं उसको unmute करता हूँ. Please raise the hand. Who want to read the question today? So that I can unmute that student. Can you hear me? Can all the students hear me? Student आप सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? Okay. Who want to read? Arman, who want to read today? Who want to read the sum today? Who want to start? Jaldi raise your hand. Muneza. ओके, मुनेजा, मिनास, अब्दुल रहमान, ये मैं तीनों को आपको ही पहले रीड करने लगूंगा एक एक करके। पहले लेट्स स्टार्ट विद मुनेजा। मुनेजा, यू स्टार्ट। Yes, sir. Karan and Kiran are partners in Messrs. Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019. On which date they... Muneza, एक मिनट। When Muneza or any student is reading now, आप बाकी लोग जो है क्वेश्चन में देखो। जब कोई स्टूडेंट रीड कर रहा है तो आप अपने क्वेश्चन में देखो, फॉलो करो और देखो कि वो सही रीड कर रहे हैं स्टूडेंट या नहीं कर रहे। ओके, तो मुनेजा ने अभी तक जो रीड किया, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि करण एंड किरण आर पार्टनर्स। उन्होंने क्या किया? मेसर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ बिजनेस? Mehta Enterprises. मेहता एंटरप्राइज। ओके, कंटिन्यू करो अभी।
on which date they contribute rupees 5 lakh each as their initial capitals. बस मुनेजा इतना पहले कर लेते हैं। अभी जहां तक मुनेजा ने जो रीड किया है इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, दे हैव स्टार्टेड अ रेडीमेड गारमेंट बिजनेस। ये दोनों ने मिलके, करण और किरण ने मिलके दे हैव स्टार्टेड अ रेडीमेड गारमेंट बिजनेस और 1 अप्रैल 2019 ऐसा लिखा बताया उन्होंने, रीड किया, और दोनों ने 5 लाख कैपिटल लेके आया। तो चलो स्टार्ट करते, पहले ये एंट्री करते कि बोथ पार्टनर है ब्रॉट 5 लाख कंट्रीब्यूटेड। उन्होंने बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया, मतलब कैपिटल लेके आए। अब कैपिटल जो लेके आए उसकी एंट्री जो है स्टूडेंट वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। पहले हम कौन से मेथड के हिसाब से कर रहे हैं, वी आर डूइंग एज पर फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या होता है कि कैपिटल में चेंजेस नहीं करने का, वो जो भी बाकी के एंट्रीज है पार्टनर से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में लिखने का, एंड वी शुड कीप द कैपिटल फिक्स। ओके, तो पहली एंट्री कैपिटल, तो कैपिटल में जाएगा ही ना, तो पहली एंट्री कैपिटल। अब कैपिटल की किस साइड लिखेंगे, कैपिटल फॉर बिजनेस, कैपिटल फॉर बिजनेस इज लायबिलिटी। पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हमारा भी देखो उन्हीं का बिजनेस है, कई बिजनेस है, लेकिन स्टिल बिजनेस अलग सोचा जाता है, ओनर अलग सोचा जाता है, ट्रीट करना पड़ता है। तो इसीलिए ओनर का जो पैसा है, ओनर का जो कैपिटल है, पार्टनर्स का जो कैपिटल है, फॉर मेहता एंटरप्राइज इट इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो स्टूडेंट्स ने कल अटेंड किया था वो मेरे साथ कंटिन्यू करो, राइट इन योर बुक, राइट इन योर बुक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुनेजा करंट का कितना है, 5 lakh both. बोथ 5 लाख, यस यस, याद आ गया स्टूडेंट, 5 लाख दोनों ने, ईच हैज कंट्रीब्यूटेड 5 लाख। तो मैं इस तरह से 5 लाख करण के कॉलम में भी लिखा और किरण के कॉलम में भी 5 लाख लिखा। इज इट ओके? आई होप सबको समझ में आया। अच्छा, डू वन थिंग मुनेजा, और एक, अच्छा आई होप सबने लिख दिया, आई होप सब फॉलो कर रहे, और इस तरह से पहली एंट्री आप सबने लिख दिया है। मुनेजा रीड वन मोर एडजस्टमेंट, और आगे रीड करो। Karan has withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn rupees 15,000 for their personal use. बस इतना करते। तो करण ने कुछ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में विड्रॉ किया और किरण ने भी विड्रॉ किया पर्सनल। तो व्हेनेवर पार्टनर्स विड्रॉ एनी, चाहे कैश विड्रॉ कर रहे हो, चाहे चीजें इन काइंड, चीजें एसेट गुड्स, कैश या काइंड, कुछ भी विड्रॉ अगर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर बिजनेस में से लेके जाते हैं, घर के लिए इस्तेमाल के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। तो इन्होंने ड्राइंग किया है, दोनों ने साल भर कुछ ड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है। अब ड्राइंग जो है बिजनेस का नुकसान है और हमें उनसे लेना रहता है, नाउ वी आर चार्जिंग देम। तो अभी देखो करंट अकाउंट में एंट्री होगी इसकी। अब करंट अकाउंट की क्रेडिट में क्या लिखोगे, जब भी पार्टनर का बेनिफिट होगा ना, हमें कुछ पार्टनर को देना है ना, वो क्रेडिट में लिखेंगे। Whenever we have to give something to the partner ना, उनका फायदा हो रहा है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर से we have to take something ना, then we will write in the debit side। अब ड्राइंग वो लेके गए, अब उनसे हमें वो लेना है, that's why we are going to write in the debit side two drawings। एक बार लास्ट बार बोल दो मुनेजा, अमाउंट कितना करंट का? 20,000 एंड किरण का 15,000 दैट्स ऑल। अभी स्टूडेंट्स आप सब लोग यहां तक एंट्री करो, जल्दी यहां तक एंट्री करो सब लोग। अब्दुल रहमान, नाउ यू रीड। मैं अब्दुल रहमान, नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। ओके, चलो यहां तक आई होप सबने एंट्रीज कर दिया। ये 2 एंट्रीज सभी स्टूडेंट्स ने कर दिया, आई होप। अब्दुल रहमान अभी कंटिन्यू करो आगे। Yes, sir. Interest on capital is allowed at 12% and interest on drawing is charged at 3% per annum. ओके, अब्दुल रहमान आपने 2 बातें रीड की है, दिस इज 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन। एक अब्दुल रहमान ने जो रीड किया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एट ए टाइम एक करते हैं, तो पहले हम करते हैं स्टूडेंट, मैं यही वक्त नोट करता हूँ, सो दैट ऑल कैन सी। आप लोग जो ड्रॉ किए ना दोनों अकाउंट, उसके बाद जो जगह है ना नीचे, वहां वर्किंग नोट प्रॉपरली करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट क्या है?
12%. 12% पर एनम। तो देखो इस तरह से वर्किंग नोट आप नीचे जो दोनों अकाउंट के बाद जो जगह अवेलेबल रहेगी ना वहां आप वर्किंग नोट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड लेटर ऑन ये डेबिट में लिखने का कि क्रेडिट में लिखने का वो बात की बात, पहले कैलकुलेट तो करते हैं। अब दोनों की कैपिटल की अमाउंट जो है 5 लाख ईच है, ईच हैज ब्रॉट 5 लाख रुपीस। तो अभी कैलकुलेट करते, पहला नाम है करण, करण 5 लाख इंटू 12% और किरण का भी वही अमाउंट है, ये आपको भी करना है। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड यस्टरडेज लेक्चर दे शुड डू द सम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आपको करना है। सिर्फ नए स्टूडेंट देखो, आप मत करो। तो करण का 5 लाख पे 12%, किरण का 5 लाख पे 12%, क्योंकि उनका कैपिटल पूरा साल भर का 6 महीने का नहीं करने का, 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं निकालने का, कैपिटल वाज फॉर फुल ईयर, तो साल का ही निकालेंगे। अब कैलकुलेशन इजी है, 2 जीरो यहां कट, 2 जीरो यहां कैंसिल, कैंसिल, 12 5 is 60, दैट मींस देखो क्या आ रहा है, इज इट राइट? ठीक है, दोनों की अमाउंट कितनी आएगी? 60,000। क्लियर, सबको समझा? तो इस तरह से 12% कितना है? 60,000। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ये वर्किंग नोट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सबका हो गया। ओके, इतना तो मुझे लगता है जरूर आपने कर दिया होगा। जल्दी जल्दी करो ये वर्किंग नोट सब लोग। अब इसकी एंट्री, अब ये एंट्री जाएगी कहां? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो स्टूडेंट, we are giving to the partners or we are taking from the partners? Partners has given us capital, our business, उनका ही बिजनेस है, उन्होंने अपने बिजनेस को कैपिटल दिया था। अब वो लोग इंटरेस्ट ले रहे साल में, तो ये पार्टनर्स लोगों का बेनिफिट होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो उनका बेनिफिट होना चाहिए। अब जब भी बेनिफिट होता है पार्टनर्स का, वो लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय करंट अकाउंट में ये सब एंट्री जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने कैलकुलेट किया था, करण को भी 60,000 मिलेगा एंड किरण विल आल्सो गेट 60,000। आई होप सबने ये एंट्रीज कर दी। ओके, सबका हो गया यहां तक। और जो न्यू स्टूडेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी समझ रहे हैं ये सब कुछ। गुड, आगे बढ़ते। इतना आपने वर्किंग नोट भी कर दिया होगा और एंट्री भी कर दी होगी। अब्दुल रहमान ने और एक पॉइंट रीड किया था, अब्दुल रहमान ने और एक बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो सेकंड वर्किंग नोट में इसके नीचे करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम लोग ये वर्किंग नोट इस तरह से प्रॉपर अंडरलाइन करो हेडिंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग कितना है? करण ने 20,000 ड्राइंग किया था, किरण ने 15,000 ड्राइंग किया था। तो अब वो लोग जो ड्राइंग करके गए, बिजनेस से कुछ लेके गए, उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट, कि हमें इंटरेस्ट दो। अच्छा, वी मतलब हम कौन? बिजनेस तो उनका ही है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फर्म की तरफ से, मेहता एंटरप्राइज की तरफ से। मेहता एंटरप्राइज के ओनर है ये, लेकिन फिर भी अलग अलग सोचना है। क्लियर? ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करण का जो है, करण का जो ड्राइंग था वो 20,000 था, इनटू वो बाद में देखेंगे। और किरण ने भी ड्राइंग कितना किया? किरण ड्राइंग अमाउंट वाज डिफरेंट, 15,000। ओके, करण का जो 20,000 ड्राइंग है, अब्दुल रहमान मैं भूल गया, प्लीज बताइए मुझे इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% पर एनम। 3% पर एनम। अभी अब्दुल रहमान ने बोला 3% पर एनम, साल का 3% है। अब पता नहीं ये लोग ने ड्राइंग कब किया था, क्योंकि साल पे अगर साल भर उन्होंने ड्राइंग किया है, 12 महीने पहले ड्राइंग किया है और 12 मंथ से वो लेके गए थे पैसे, तो 12 महीने का भी इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन वी डोंट नो कब किया, कब तक किया। तो जब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द सिचुएशन ऑफ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बातें बताई नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर 6 महीने का, दिस इज द रूल, दिस इज द एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट में रूल है। क्लियर हो गया आपको? तो इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? 6 मंथ्स का, लेकिन 3% लगाना है, तो 3% मतलब 3/100, और 6 मंथ्स का लगाना है, इसलिए 6/12। 3% मतलब 3/100 और 6 मंथ्स का लगाना है, इसलिए 6/12। उसी तरह नीचे भी करेंगे 3%। यू ऑल हैव टू डू, अदर देन न्यू स्टूडेंट्स, बाकी सबको ये करना है वर्किंग नोट। 3/100, 3%, 6/12, 6 मंथ्स करते इसको। चलो, 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 जीरो यहाँ कैंसिल,
3 1s are 3 4s are, sorry, 3 2s are 3 4s are, 2 1s are 2 2. ओके, फिर ये 2 1s are ये 1, तो कितना हो गया 100. That comes to how much? Is it coming 300? देखो जरा, आप लोग बताइए स्टूडेंट्स, इन चैट बॉक्स जल्दी करके बताइए, आप लोग बताइए चैट बॉक्स में. ओके, जहरा, ठीक है, जहरा ने भी कंफर्म किया 300 करण का आ रहा है. किरण का बताओ अभी, किरण का. वेरी गुड जहरा, वेरी गुड. अब किरण का बताइए स्टूडेंट्स, किरण का 225. 2 0 यहाँ, 6 1s are 6 2s are 2, ये 7.5 कितना आ रहा है 200 है. ओके, आवाज ठीक से नहीं आ रही है यासीन, ठीक है. यासीन आवाज बाकी लोगों को आ रही है. यासीन, एक मिनट में यासीन को मैसेज करता हूं, ठीक है. ओके, यासीन को मैसेज कर दिया. कितना आ गया है जेरा 225, तो यहाँ 225. दैट्स ऑल. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करण का है 300 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किरण पे कितना आ रहा है 225. सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर, गुड. इसकी एंट्री कहाँ जाएगी स्टूडेंट? इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. स्टूडेंट्स, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी आर गोइंग टू चार्ज ऑन द पार्टनर. उन्होंने ड्राइंग किया, बिजनेस से चीजें लेके गए, पैसे लेके गए, तो हम उनसे इंटरेस्ट भी ले रहे, क्योंकि उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो हम उनसे इंटरेस्ट भी ले रहे. तो whenever we have to take something from partner, तो वो डेबिट में लिखेंगे. जब उन्हें हमें उनके चार्ज करना है कोई चीजें, तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे. जब उनको बेनिफिट करना है तो क्रेडिट में लिखेंगे. तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. करण का है, सब लोग अपने अपने रजिस्टर में लिखो 300 और किरण का है 225. आई होप यहां तक सब क्लियर हो गए और सबने लिख भी दिया है. नाउ मैं मिनास का ऑडियो अनम्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी रेज किया था. शी वांटेड टू रीड. ओके, आई होप सबने आपको कंप्लीट कर दिया है. मिनास, मैंने आपका ऑडियो अनम्यूट किया हूं सो दैट यू कैन रीड द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सबका यहां तक हुआ है? प्लीज रेज द वर्चुअल हैंड. यहां तक हुआ है क्या? गुड. अब्दुल रहमान, वेरी गुड. मिनास, गुड. मुनेजा, गुड. चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड. अरमान, गुड. चलो, आई होप सबने कर दिया है. तो अभी आगे कंटिन्यू करते. मिनास, अभी हम रीड कर आगे का. Karan is entitled to get salary rupees 1800 per month. Kiran is एक मिनट यहाँ तक कंप्लीट करते. अभी जो उन्होंने रीड किया मिनास ने, क्या बताया उन्होंने कि करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी. तो करण को सैलरी मिलना चाहिए. करण को सैलरी कितना मिलना चाहिए मिनास? कितना मिलना चाहिए? rupees 1800 per month. 1800 पर मंथ. मैं भी यहाँ वर्किंग नोट यहाँ करता हूँ, मैं यहाँ वर्किंग नोट करता हूँ. थर्ड वर्किंग नोट, करण सैलरी. करण सैलरी अंडरलाइन कर दिया वर्किंग नोट की हेडिंग. 1800 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का निकालना है. 1800 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का निकालना है. तो कितना होता है स्टूडेंट? 10 मंथ्स का तो हो गया ये 18,000. 10 मंथ्स का तो हो 18,000 और 2 मंथ्स का 3,600, तो कितना हो गया 21,600. क्लियर? 10 मंथ्स का 18,000 होगा और फिर 2 मंथ्स का 3,600, दोनों को ऐड करके 12 मंथ्स का 21,600. दिस इज अ इजी वे टू कैलकुलेट. नहीं तो मल्टीप्लाई करो. समझ में आ गया? सबको हो गया इतना? अच्छा, अभी पहले इतनी एंट्री करते मिनास, फिर बाद में आगे की बात करते. तो करण को सैलरी हम देने की बात कर रहे हैं, तो करण का बेनिफिट हो रहा है, तो जो बेनिफिट होता है ना वो क्रेडिट में लिखते हैं. इसलिए मैं यहाँ क्रेडिट में लिखूंगा बाय सैलरी. लेकिन दोनों को नहीं, सिर्फ करण को. और सैलरी की अमाउंट है
21,600 21,600। देखो स्टूडेंट, इसीलिए हम पहले कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं, इसीलिए हम फुल फ्लेज सम नहीं ले रहे, क्योंकि पूरा सम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पहले ये क्लियर कर लेते। ठीक है, अच्छा मिनास कंटिन्यू करो। और मिनास जरा, क्योंकि आप अभी बोल रहे हो तो जरा आवाज को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि आप बोल रहे हो अभी। ओके मिनास, आगे कंटिन्यू करो। Kiran is allowed to get commission at the rate 5% on net sales. ओके अच्छा, तो करण को तो सैलरी मिल रही है और किरण को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो मैं वो भी यहाँ वर्किंग नोट करता हूँ, फॉर किरण कमीशन। किरण कमीशन कितना मिनास, कितना परसेंट बोला आपने? At the rate 5% on net sales. 5%, तो एट द रेट 5%। और नेट सेल कितना है? Net sale is ₹2,50,000. 2,50,000। बाकी सब लोग कंफर्म करो बुक्स में, अपने अपने क्वेश्चन में देखो। इस तरह से 2,50,000 पे 5% किरण को क्या मिल रहा है? कमीशन। साल भर में सेल हुआ है 2,50,000, उस पे किरण को शायद सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किरण की थी, इसीलिए उसको कमीशन दे रहे, और ऑफिस में बैठा हुआ था करण, इसलिए उसको सैलरी दे रहे। हो सकता है उनका ये आपस का एग्रीमेंट था। ठीक है, हमें तो यहाँ सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, कितना आता है स्टूडेंट जरा देखिए। 2,50,000 पे 5%, तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, हाउ मच? जरा देखो कितना आ रहा है। आप चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट्स, सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। तो अच्छा, अब्दुल रहमान ने बताया, हाँ हिना मैं कर रहा हूँ, बोर्ड ठीक हो रहा है, चालू हो जाएगा अभी। अब्दुल रहमान 12,500, वेरी गुड। मुनेजा 12,500, अरबाज 12,500, वेरी गुड, हो गया कंफर्म, हो गया कंफर्म। अभी 12,500 है। आपको वर्किंग नोट प्रॉपर्ली करना है स्टूडेंट, प्रॉपर्ली वर्किंग नोट आपको लिखना है। तो किरण का कमीशन 12,500, किरण इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, किरण का ये फायदा हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन, और सिर्फ किरण के कॉलम में लिखेंगे, और किरण के कॉलम में लिखेंगे 12,000, सॉरी देखते मैं चेक करता हूं आपने क्या आंसर बोला, हाँ करेक्ट है, 12,500, दैट्स ऑल, यहां तक क्लियर। अच्छा अभी मिनास ने भी रीड किया, हु वांट टू रीड नाउ? रिमेनिंग क्वेश्चन हु वांट्स टू रीड? जस्ट 1 मिनट, कौन रीड करना चाहता है आगे का क्वेश्चन? हर स्टूडेंट रीड करना चाहिए कम से कम 2 सेंटेंस डेली। चलो जल्दी, कौन रीड करना चाहता है? इज देयर एनी अदर स्टूडेंट जो रीड करना आता है? किसी को रीड करने आता है? और कोई स्टूडेंट है? अरबाज, ओके गुड, अरबाज रीड करो, आगे क्या है? Yes sir, net profit earned during the year is rupees 60,000. थोड़ा लाउडली रीड करो। Net profit earned during the year is rupees 60,000. वेरी गुड अरबाज, नेट प्रॉफिट earned during the year is rupees 60,000, तो नेट प्रॉफिट साल का 60,000 दिया है। अच्छा मतलब अभी नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी हमें नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कल उन्होंने इन यस्टरडे सम दे हैव गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया था कि आपस में कैसे रेशियो बांटेंगे, 2:3 दिया था, इफ यू रिमेंबर इन यस्टरडे सम 2:3 था, लेकिन अभी तो कुछ रेशियो दिया ही नहीं कि ये करण और किरण प्रॉफिट हो या लॉस हो, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ईच अदर, ये उन्होंने दिया ही नहीं है। जब वो नहीं देते कैसे आपस में प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे? इन दैट केस इक्वल, तो इक्वल बांटना है प्रॉफिट। 60,000 साल का प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं बताया है हाउ दे शुड डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल। अब दोनों का फायदा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया होगा नेट प्रॉफिट अरबाज? अरबाज ये कहां से आया होगा नेट प्रॉफिट?
ओके, अरबाज की आवाज नहीं आ रही। नेट प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा। 60,000 आया था, अब दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये क्वेश्चन में नहीं बताया। तो 30,000 इधर एंड 30,000 किरण को, दैट्स ऑल। ओके, अरबाज कुछ और है? बाकी क्वेश्चन में खत्म हो गया। अरबाज की आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक अरबाज की आवाज नहीं आ रही, तो मैं उसको म्यूट कर देता हूं। वैसे भी आवाज नहीं आ रही है अरबाज की। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई और रीड करना चाहता है? जल्दी, एनीवन वांट टू रीड? अब्दुल रहमान, वेरी गुड। अब्दुल रहमान इज ऑलवेज रेडी, गुड। अब्दुल रहमान, तो हो गया सब, पूरा सब हो गया, कुछ बाकी है? यस सर, खत्म। Okay. Prepare partners account. Very good, Abdul Rahman. So first, which account you are going to close, Abdul Rahman? ये कैपिटल अकाउंट। हाँ, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते। वो भी पहले एक कॉलम किरण को देखते हैं। पहले किरण का क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में कुछ है ही नहीं। दो स्टूडेंट हु स्टिल डोंट नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट, ध्यान से सुनो। यहाँ दो कॉलम है, करण का अलग से, किरण का अलग से। तो मैं पहले किरण का क्रेडिट देख रहा हूँ, डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट की टोटल आई हैव टू राइट ऑन बोथ द साइड। क्रेडिट की टोटल आई हैव टू राइट ऑन बोथ द साइड। ओके, इस तरह से हमें दोनों साइड लिखना होगा, ठीक है। अब डिफरेंस जो है उसको लिखेंगे टू बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो किरण का डिफरेंस, क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं था, माइनस के लिए 5 लाख एज इट इज आ गया, 5 लाख एज इट इज आ गया, ठीक है। ये हो गया, सबका समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद करण का भी क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट की टोटल वी हैव टू राइट ईदर साइड, दोनों साइड में लिखना है। और इधर दोनों साइड में मैं लिख रहा हूं 5 लाख, डिफरेंस वापस 5 लाख की, कुछ माइनस ही नहीं करना है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड किया कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कुछ माइनस नहीं करना पड़ा, जैसे क्रेडिट था वैसे ही डेबिट आया। तो ये जो यहां से, अब्दुल रहमान जरा बताइए, ये कैपिटल में जो 5 लाख आ रहे हैं, ये कहां से आएंगे? यस सर, ये बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में आए हैं, कैपिटल दोनों के न्यू, ये कहां लिखोगे आप आगे जाके? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट। यस सर, जब हम फुल सम करेंगे तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल करके लिखा जाएगा। ओके अब्दुल रहमान, समझ में आ गए? यस सर। ओके, मैं अब्दुल रहमान के बहाने सबसे बात कर रहा हूं। ओके, मैं सभी स्टूडेंट से बात कर रहा हूं थ्रू अब्दुल रहमान। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। अब हम करंट अकाउंट क्लोज करेंगे और एक एक कॉलम पहले क्लोज करेंगे। आज देखो, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है स्टूडेंट्स? किरण, पहले किरण का देखो, डेबिट की टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है? अब्दुल रहमान सर, अरे देख के समझ में आता है ना? डेबिट, टोटल ज्यादा है, क्रेडिट। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। 60,000, 30,000, 12,500 है। इधर तो सिर्फ 15,225 है, डेबिट में तो सिर्फ 15,225 है, लेकिन यहाँ तो 91 लाख, 1,02,500 तो ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, ओके। तो क्रेडिट की टोटल आई हैव टू राइट ऑन बोथ द साइड। व्हाट इज द क्रेडिट टोटल? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, क्रेडिट की टोटल क्या है, और यू हैव टू सॉल्व विथ मी। सबको सॉल्व करना है जैसे क्लास में करते हैं हम। आप क्रेडिट की टोटल आप ही को लिखनी है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, अरबाज ने लिखा 1,25,000। इज इट राइट? मुझे नहीं लग रहा है, आई डोंट थिंक 1,25,000 तो मुझे नहीं लग रहा है। कोई और कंफर्म करो जल्दी। ओके, मिनास ने लिखा, अरमान ने लिखा, वेरी गुड, 1,02,500, ये करेक्ट है, 1,02,500। तो दोनों साइड 1,02,500, 1,02,500। अच्छा स्टूडेंट, जेरा टोटल ठीक से करो। 1,02,500 रेहान राइट है। आप लोग घर पे कर रहे तो ये मत सोचो कि सर आपसे बात कर रहे, आपके पेरेंट्स सुन रहे, ये सब भूल जाओ अभी। दिस इज द प्लेटफॉर्म वी हैव टू फॉलो। तो गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद करो।
तो 1,02,000 टोटल दोनों साइड मैंने लिख दिया. नाउ यू हैव टू माइनस दिस अमाउंट 15,225 फ्रॉम 1,02,500. तो 1,02,500 में से माइनस करो. लेट्स सी. हाँ अब्दुल रहमान, वेरी गुड. किरण का बराबर है 1,02,500. टोटल माइनस करो, डिडक्ट करो डेबिट में की जो अमाउंट है एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ किरण. सब लोग, मैं म्यूट करता अब्दुल रहमान को और सब लोग फाइंड करो. अभी चैट बॉक्स में लिखो किरण का डिफरेंस कितना आ रहा है. आप सबको सॉल्व करना है. आप ये भी नहीं कह सकते सर मैं घर पे आके करूंगा, घर पे ही हो. वेरी गुड. मुनेजा 87,275. आसियान वेरी गुड. अरबाज वेरी गुड. सब करेक्ट कर रहे हैं. आंसर मिल चुका है 87,275. 87,275. This is the difference. 87,275. Don't wait for answer. कोशिश तो करो, कोशिश करो. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप ये आंसर दे सकोगे या जल्दी कर पाओगे. लेकिन एवरी डे यू शुड ट्राई. ठीक है, हर दिन कोशिश करना. ठीक है. 87,275 डिफरेंस है. अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? 2 ये क्लोजिंग बैलेंस है. 2 बैलेंस कैरिड डाउन. स्टूडेंट 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 87,275. क्लियर? अब मेरी बात जरा सुनो. अब पहले किरण को हम समझते हैं. ये किरण से लेना है, किरण को देना है, ये कंक्लूजन देख लेते हैं. प्लीज जरा सुनो, प्लीज जरा सुनो. अब सबने कैलकुलेशन कर दिया, इतना लिखो और मेरी बात सुनो. ये हमने फाइंड किया किरण का. अभी करण का बाद में फाइंड करेंगे. पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. ये फिगर से हमें क्या समझ में आ रहा है? हो गया लिखना, सबने कर दिया, माइनस कर दिया, लिख दिया. चलो अभी सुनो, पहले करण का बाद में करेंगे. देखो किरण का क्रेडिट में टोटल कितनी थी? 1,02,500. मतलब आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट विद किरण हमें मालूम पड़ा कि हमें किरण को 1,02,500 देना है, 1,02,500 देना है और उससे लेना कितना है? 15,225. ये सेंटेंस पहले समझो. आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट हमको क्या समझा कि वी ओ टू किरण, हमें किरण को देना है 1,02,500 और किरण से वी हैव टू टेक ओनली 15,225. तो अभी हमें किरण को देना है कि किरण हमको देगा? उल्टा हमें किरण को देना है, क्योंकि हमको कम लेना था और देना ज्यादा था. तो हाउ मच वी ओ, हम कितना देना है हमें किरण को? 87,275. हमें किरण को कितना देना है? बाकी रह गया 87,275. ये लाइन समझ में आ गई? आई होप सब समझ गए. ये समझ के करना है, सिर्फ डिफरेंस नहीं फाइंड करना है. तो अभी हमें इतना देना है. तो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? चलो जल्दी चैट बॉक्स में बोलो, एसेट है कि लायबिलिटी है? चैट बॉक्स में बोलो फास्ट. एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है कि लायबिलिटी है? मैं आंसर्स दे रहे, लेकिन मुझे देखने दो सबके आंसर्स. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज नाउ. एसेट है कि लायबिलिटी है स्टूडेंट्स? अब्दुल रहमान का आंसर आ गया, अरबाज का आया है, अमान का आया है, मुनिजा का आया है. मैं एसेट लायबिलिटी बोल रहा हूं, मुनिजा एक्सपेंस बोल रहे. ठीक है, जहरा एसेट्स. ठीक है, अब मैं आंसर देता हूं. अब मैं आंसर बताता हूं. मिनाज एसेट बोल रहे. अब मैं आंसर बोलता हूं. ठीक है, मुझे कुछ आंसर्स मिल गए डिस्कस करने के लिए. अब मुझे कुछ आंसर्स मिल गए तो मैं डिस्क्लोज करता हूं. ध्यान से सुनो. एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं. कुछ ने एसेट बोला, कुछ ने लायबिलिटी बोला और एक ने एक्सपेंस बोला. अब मैं और एक बार समझाता हूं. देखो, हम क्रेडिट में क्या लिख रहे थे किरण के, जो हमें उसको देना है, जो हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म उसको देने वाली थी. तो टोटल कितना देना था हमें? 1,02,500 हमें उसको देना था. उससे हमें कितना लेना था? सिर्फ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के 15,225. क्योंकि हमें ज्यादा देना है, उससे कम लेना है, तो फाइनली कितना देना था? 87,275. बिजनेस को किरण को देना है. तो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? अरे किसी को भी तुम्हें देना है तो तुम्हारे लिए हेडेक है, तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, तुम्हारे लिए लायबिलिटीज है. लेना नहीं है, इतना हमें किरण को देना है.
तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस हैज टू पे दिस मच टू किरण, तो लायबिलिटी। अच्छा तो एसेट तो है नहीं, लेना होता तो एसेट होता, ये तो देना है हमें उसको, इतना और देना बाकी है तो लायबिलिटी। दूसरी बात एक्सपेंस, एक स्टूडेंट ने एक्सपेंस कहा, एक स्टूडेंट ने एक्सपेंस कहा। एक्सपेंस जब देते हैं ना तो एक्सपेंस है, अभी दिया नहीं है, देने वाले हैं। वी आर गोइंग टू पे लेटर, तब तक क्या है, लायबिलिटी है। आई होप सबको आंसर समझ में आ गया। अभी चलो करंट का करते हैं। अब करंट का कितना हमें डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है 90 और कितना दिख रहा है 60,000, 21,600, 30,000। चलो क्रेडिट की टोटल बोलो कितनी है सब लोग, क्रेडिट की टोटल अब्दुल रहमान ने बता दिया 1,11,600। लेट मी सी अदर स्टूडेंट्स, 1,11,600 मिनास ने बता दिया। ओके और एक जन सोलेहा ने भी बता दिया, वेरी गुड। चलो खत्म कर देते, अभी आंसर मिल गया, सब वही बता रहे। जहरा ने बता दिया 1,11,600, तो 1,11,600 मैं दोनों साइड वही लिखूंगा। अभी वापिस मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। 1,11,600 आप कैलकुलेट कोई मत करो, आप कैलकुलेट कोई मत करो, अरबाज ने भी बोल दिया सेम आंसर है, आप कैलकुलेट मत करो, अभी समझने पे ध्यान दो। देखो करंट को हमें देना है, आप डिसाइड करो एसेट लायबिलिटी, वापस पूछने वाला हूं। करंट को हमें देना है 1,11,600, करंट को हमें देना है 1,11,600, उससे लेना कितना है सिर्फ 20,300, तो उससे कम लेना है लेकिन हमें उसको देना ज्यादा है, तो डिफरेंस फाइंड करो कितना है, डिफरेंस फाइंड करो 1,11,600 में से जो लेना है 20,300, डिडक्ट दैट अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस एंड राइट इन द चैट बॉक्स। इसी तरह हमें करना है, यू हैव टू पार्टिसिपेट, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जहरा ने आंसर दिया, अरबाज ने दिया, अब्दुल रहमान ने दिया, मिनास ने दिया, वेरी गुड। और किसने दिया, कोई तो एक आगे चला गया, स्क्रॉल हो गया। आंसर आप फास्ट दे रहे हो, ठीक है, वापस बोलता कौन कौन दिया आंसर। मिनास ने दिया, अब्दुल रहमान, अरबाज, जहरा, मुनेजा, ठीक है, ये सभी के आंसर्स करेक्ट है, ये सभी के आंसर करेक्ट है। और आंसर की अमाउंट है 91,300। तो एक लास्ट बार समझाता हूं, सम खत्म हो गया, लेकिन ये पूरा सम नहीं है, याद रखना, ये फाइनल अकाउंट का सिर्फ नया पार्ट है। रेगुलर फाइनल अकाउंट तो करना ही पड़ेगा, ये बीच में ये भी करना पड़ेगा हमें। डे आफ्टर टुमारो, कल मैं 2 सम लूंगा फाइनल अकाउंट के, सॉरी इसके ही, मतलब फाइनल अकाउंट में ये पार्ट के, और फिर परसों डे आफ्टर टुमारो फुल फ्लेज सम। अच्छा अभी देखो 1,11,600 हमें करंट से लेना, करंट को हमें देना था, हमें 1,11,600 उसको देना था हमें बिजनेस को, और उससे सिर्फ 21,300 ही लेना था, तो नेट हमें ही देना है कितना 91,300। तो ये हमारे लिए क्या है, 91,300 हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, आंसर, आंसर इन द चैट बॉक्स। 91,300 हमारे लिए क्या है फॉर बिजनेस, इट इज व्हाट। अब्दुल रहमान वेरी गुड, मुनेजा वेरी गुड, अरे वाह इस बार सब करेक्ट, वेरी गुड। सोलिया, अरबाज, मिनास, गुड 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 गुड। हमारे लिए क्या है, इरशाद, क्या बात है इरशाद, वेरी गुड, लेकिन लायबिलिटी की स्पेलिंग ठीक करो। आसियान वेरी गुड, ठीक है, तो आंसर सब हो गया है, चलो खत्म हो गया है, सबने राइट लिखा है, ये हमारी लायबिलिटी। व्हाई आई एम आस्किंग दिस, ये मैं आपसे क्यों सवाल कर रहा था, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अगर इधर आया तो लायबिलिटी में, अगर इधर डिफरेंस आया, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डिफरेंस इधर आता तो एसेट में लिखिएगा बैलेंस शीट में। तो करंट अकाउंट का डिफरेंस कहीं भी जा सकता है बैलेंस शीट में, कैपिटल का डिफरेंस हमेशा बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस हमेशा लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन यहां से जो डिफरेंस आएगा वो हो सकता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाए, या हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट में जाए। जब डेबिट में डिफरेंस आया तो लायबिलिटी में, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो एसेट में, समझा चुका हूं क्यों। आई होप आप सबको समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी ऑन द कंप्यूटर। चलो मेन स्क्रीन पे देखते हैं स्टूडेंट्स, मेन स्क्रीन पे मैं आ रहा हूं, लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड, ओके सम हो गया, आज का अकाउंट्स का लेक्चर हो गया।
स्टूडेंट आज का अकाउंट्स का लेक्चर हो गया है। मुझे पोल कर दे दो कितने लोग समझे नहीं समझे, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स का भी एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी, यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया पूरी तरह से? मिनास, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको जल्दी जल्दी वोट कर दीजिए फास्ट स्टूडेंट्स। हमें देखो स्टूडेंट, ये न्यू प्लेटफॉर्म है, चलो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, इस न्यू प्लेटफॉर्म को भी जीत जाते हैं। क्लियर? कोई कोविड-19 हो हमको रोकना नहीं चाहिए। क्लियर? जो जहां मिला, जैसे रास्ता मिला उसमें बेस्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, आई होप सबने कर दिया। चलो जल्दी जल्दी, और 2 लोग बाकी है, फास्ट 3 बाकी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर भी मैं एंड पोल करता हूं और शेयर रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप सब लोग समझ चुके आज।